कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो। विरक्तो वैष्णवो, भगवान का भक्त हो। अगर वो स्वयं भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान की महिमा कैसे वर्णन करेगा? विरक्त हो, वैष्णव हो, और विप्रो ब्राह्मण हो। व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास के रूप में कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण को ही शास्त्र ने अधिकृत किया। इस बात को लेकर के बड़े बड़े विवाद आप लोग देखे और सुने और सुनते हैं, और आगे भी बहुत कुछ अभी सुनने को मिलेगा। कलयुग है, कुछ कहने लायक नहीं है। परंतु शास्त्र की बात अगर कहें तो शास्त्र की यही आज्ञा है कि वो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। और विप्र ब्राह्मण में भी पुरुष हो। ब्राह्मण की स्त्री हो तो वो कथा नहीं कर सकती। स्त्री को भी व्यास पीठ पर बैठकर कथा करने का अधिकार नहीं। ये उसका कर्म नहीं, ये नारी का धर्म नहीं। लेकिन आजकल तो महाराज कौन कौन सी लेखा परीक्षा पास कर करके घूम रहे हैं सब। पाखंड का विस्तार कलयुग, और उनसे कथा सुनने का कोई फल भी नहीं हो, पाप अलग से लगेगा। लोग कहते हैं बड़े प्रसिद्धि है उनकी, इतनी भीड़ आएगी। अरे भीड़ तो आएगी, लेकिन पाप की गठरी भी साथ में आएगी। विधि के विपरीत कर्मानुष्ठान करने पर पुण्य नहीं होता, अपितु पाप लगता है। पाप दो प्रकार से होता है। कैसे? बोले जो करना चाहिए वो न करे तब भी पाप लगता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करे तब भी पाप लगता है। इसी को कहते हैं कृत्यकरण। कृत्यकरण का मतलब जो कृत्य है वो को उसको अकरण नहीं किया, कृत्यकरण। जो करना चाहिए वो नहीं किया, और अकृत्यकरण, और जो नहीं करना चाहिए वो किया। तो ये दोनों पाप होते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे तो ये पाप है। बोले इतना ही पाप नहीं है, जो करना चाहिए वो अगर आपने नहीं किया तो वो भी पाप है। इसीलिए कृत्याकरण, कृत्यकरण, भगवतापचार, भागवतापचार, सहियापचार, नाना रूप गुण विधानंतापचारान इत्यादि आचार्यों ने अनुभव किया है। तो कहने का तात्पर्य कि कथा किससे सुननी चाहिए और किससे नहीं सुननी चाहिए, इसका भी विवेचन शास्त्र में। वक्ता कौन हो? विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, पुरुष